बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह आप सबके लिए तहे दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और कोई भी किसी की बीमारी परेशानी कोई भी छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी फैलावा करके बैठी हुई हूँ। दरअसल आज जो है ना मैंने सारे कपड़े अपने जो है प्रेस करके कुछ रखे हैं और सारे कपड़े मैंने तय करके रखे हैं। और मैं काफ़ी दिनों से जो है ना काम में लगी हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बस जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर कहते हैं थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने कहीं चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ सब मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कुछ चादरें और सूट। तो ये हम जो है देने के लिए जो है जा रहे हैं और अभी जो है हम इनको पैक कर रहे हैं। मोहतर और मैं हम दोनों मिलके जो है ना यहाँ पर सारी चादरें वगैरह तय करके और हम अभी शॉपर में जो है पैक करेंगे। तो थैलियाँ मैंने मंगवा ली थी फैक्ट्री के लड़कों से और कुछ जो है ये सूट हैं। तो कोई भी गम परेशानी हो कोई भी तकलीफ़ हो तो आप खैरात ज़कात सदका ज़रूर दिया करें। जो सदका खैरात है ना ये हमारी तमाम जो है हमारी आफ़तों को दूर कर देता है और एक ढाल बन जाता है। तो सदका देने से कोई कम नहीं होता, ना ही किसी में जो है कोई कमी आती है माल में। बल्कि आप खुद देखिएगा कि अगर आप 100 रुपये भी आप अपने माल में से निकाल कर आप किसी को देते हैं, किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक 100 की जगह आपको जो है 1000 रुपये आपको जो है इसमें बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरा हमेशा से यही है, ये कोई कहने की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा करें, कम में भी आप कर सकते हैं। किसी को आप खाना बनाकर खिला दें या बाज़ार से लेके दे दें या अपने पैसों में से जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर रोज़ाना किसी न किसी को दिया करें। क्या पता हमारे देने से किसी का भला हो जाए और अल्लाह पाक कबूल कर ले। और हमारे जो भी है बुराइयाँ जो भी कोई भी बीमारी होती है तो उसमें जो है ये ढाल बन के आते हैं। तो कहते हैं कि जब जब तक आप अपने माल में से खर्च नहीं करोगे उसमें इजाफ़ा नहीं होता। बाज़ लोग जैसे ऐसे भी होते हैं कि उनमें बाँटते नहीं हैं किसी को और जमा करते रहते हैं। तो जमा करने से उसमें बरकत नहीं होती बल्कि आपका माल जो होता है काफ़ी साफ़ हो जाता है। आप खुद देखिएगा कभी वो माल चोरी नहीं होगा, कभी गिरेगा नहीं और अगर कभी गुम भी हो जाएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हम अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अपने फैक्ट्री के काम निपटा रहे हैं। तो आज सुबह से जो है मैं लगी हुई थी काम में क्योंकि अंबर की निकाह के बाद काफ़ी कपड़े भी हो गए थे। तो वो कपड़े भी धुलते जा रहे थे और हम रखते जा रहे थे, तय नहीं हुए थे, बस तय करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज सुबह से जो है ना काफ़ी सारे मैंने बल्कि तमाम मैंने कपड़े जो है अपनी अपनी जगह पर रख दिए। और इन कामों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लाज़िम बात है दिन भी छोटे हैं और साथ साथ जो है हमें अपनी नमाज की हिफाजत भी करनी होती है। तो अभी जो है हम देखते हैं अभी किन के नसीब में है ये। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये लैक्टिक सीरम है। बहुत ही ज़बरदस्त उन ख़वातीन के लिए जिनकी स्किन जो है अभी मौसम की वजह से डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है, रफ़ हो रही है, डल हो रही है। तो ये आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइजिंग करता है, ग्लोइंग करेगा और वाइटनिंग जो है वो आपकी बढ़ाता है। तो इसको जो है लगाने का तरीका ये है कि ये ड्रॉप की शक्ल में है और इसको जो है आप 3 कतरे आप रात को अपना फेस वॉश करके ड्राई करके और इसको जो है अपने चेहरे पे यूज़ करें और सुबह जो है किसी भी फेस वॉश से आप मुंह को जो है वॉश कर लें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और जी अभी जो है हम बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और रात के जो है अभी बज रहे हैं 3 और हम जो है बस निकल रहे हैं। बस कहीं जाना होता है तो नींद भी नहीं आती। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि मैं सो जाऊं क्योंकि उनको जो है ड्राइव करना है और हम जो है अभी बाय रोड ही निकलेंगे। तो गुड़िया की फैमिली भी निकल रही है और हम लोग निकल रहे हैं। मोहत्तर से मैंने कहा था मगर मोहत्तर कहने लगी कि छोटा वाला जो बेटा है ना उसका बड़ा तंग करता है और हमें पता है कि सफ़र में जो है काफ़ी परेशानी होती है। तो जी यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ ये बालूशाही है, यानी खुरमे भी कहते हैं इसको। तो ये हमने अभी मंगवा ली थी, दोपहर को लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो अभी जो है मैं मुत्तर को निकाल कर दे रही हूँ। तो बड़े फ्रेश होते हैं, हमारे हैदराबाद में जो है बड़े मशहूर मिलते हैं छोटी गिट्टी पे। और ये जो है ना मैं बचपन से ही खाती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी मुत्तर को दे रही है, मैंने कहा जितने चाह ले लो, मगर मुत्तर कह रही है कि नहीं बस थोड़े से मुझे ना निकाल कर दे दो। तो अभी मैं अपना सामान रख रही हूँ और डिग्गी में भी हमने सामान रख दिया। अच्छा हमने जो है ना बैग हमने इस वजह से नहीं रखा डिग्गी में क्योंकि बैग अगर हम रखते हैं ना तो डिग्गी में काफ़ी जो है ना जगह ख़त्म हो जाती है। और अपने अपने हमने जो है ना चॉपर में रख लिए अपने कपड़े ताकि फ़ौरन निकालने में जो है
बस आसानी हो, इस वजह से हमने जो है अलग अलग अपने सब कपड़े रख लिए हैं। अच्छा, अभी जो है बच्चे सो रहे हैं और मैं इनको प्यार करके जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरा बच्चा बच्चा भी सो रहा है, यानी मोहसिन, तो मोहसिन अभी जो है बड़ी बहुत गहरी नींद सो रहा है। तो सबको हम जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ कह के जा रहे हैं। मोहतर जाग रही है, वो कह रही थी कि अम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा। और अभी हम बस निकलते निकलते हमें जो है 3 बज गए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम 3-4 बजे तक निकलेंगे, मगर कह रहे हैं नींद ही नहीं आ रही, तो बीच बस चलते हैं। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, यानी कोई धुंध वगैरह नहीं है। और हम अंबर को और वो मुअत्तर को हम अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। और हुसैन जो है वो उठ गया। उतना मैंने कोशिश करी थी कि वो उठे नहीं, मगर वो उठ गया। और शुक्र है हसन नहीं उठा, वरना वो रोना शुरू कर देता। अभी बस 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं। और अभी जो है मैं जा रही हूँ मुल्तान। तो मुल्तान बस रूहानी शहर है मेरे लिए, और वहाँ पर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है। तो अभी है बस हम लोग आए हैं रास्ते में, तो हम यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जो है ना ये निकाल कर पहन रहा है हाईनेक, जो मैं पहले लाहौर से लेकर आई थी। तो बस हमारे हैदराबाद में तो इतनी ठंड होती नहीं है। तो यहाँ पे फजर का टाइम हो गया और हम जो है अभी फजर की नमाज़ अदा करने के लिए रुके हैं। अच्छा, जहाँ पर ख़वातीन की मस्जिद तो होती नहीं है, तो एक भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है जा नमाज़ बिछा देता हूँ। तो बस अल्लाह पाक उनको अजर दे इसका। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अभी जो है हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। और देखें दिन भी जो है ना निकलना शुरू हो गया। तो बस ये हमें जो है ना ऐसी खुली जगहों पे ही नज़र आता है ऐसा आसमान, क्योंकि घर में ऐसे सीन नज़र नहीं आते। जो पूरा खुला हुआ आसमान काफ़ी दूर तक हमें नज़र आता है ना, वो ऐसे रोड पर ही नज़र आता है खुली जगह में। तो हमारे घर से यानी मतलब हैदराबाद से मुल्तान का सफ़र तो है वैसे 8 घंटे का, मगर हैदराबाद से सक्कर तक का जो है नेशनल हाईवे, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो बस बार बार गाड़ी को ब्रेक लगाना और चलना, तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया था, यानी काफ़ी देर हो गई थी। हमने हिसाब लगाया था कि हम वहाँ से 3 बजे निकलें तो तकरीबन 8 बजे पहुँच जाएंगे। मगर यही होता है कि अभी दुआ करें आपकी जल्दी से जो है यहाँ पर भी बन जाए M5, ताकि हम भी आसानी से जो है पंजाब जा सकें। सक्कर के बाद M5 शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग रहना बस फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरह रहमान लगा दी थी, और इतना सुकून मिल रहा था ना। सुबह ही सुबह आप सूरह रहमान लगाएं या सूरह यासीन लगाएं तो इतना सुकून मिलता है दिल को और दिमाग को, कि बस आपकी सोचें जो है ना, जो भी कोई होती हैं नई अच्छी अच्छी आने लगती हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए थे, एक अमरूद का बाग नज़र आया था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग जाते हैं, थोड़े से कुछ अमरूद वगैरह तोड़ते हैं। मगर यहाँ पर कुछ कच्चे ऐसा रास्ता बनाया हुआ था कि हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है। मुंडेरे वगैरह बनाई हुई थी, और इस तरह से कुछ रास्ता बना हुआ था, अंदर झाड़ियाँ भी लगी हुई थी। तो बस हम लोग ऐसे ही देखने के लिए बस उतर गए। बहुत प्यारे लग रहे थे अमरूद। और अच्छा, किन्नू के बाग में सोच रही थी कि किन्नू के बाग में जाऊं, मगर किन्नू नज़र ही नहीं आए। तो हो सकता है इन बागों के पीछे पीछे कुछ किन्नू के बागात हों। और बड़े प्यारे अमरूद लग रहे थे यहाँ पर दरख्त में, बस अल्लाह की शान है। और ग्रीन जो नज़ारे देखते हैं ना, इससे आंखों को बड़ा सुकून सा मिलता है। और सुबह सुबह की बात है ये, और बड़ा अच्छा लगता है। वैसे इस टाइम पे तो हम ज़्यादातर सो रहे होते हैं, यानी 7-8 बजे करीब। तो जी ऐसे ही बस हम लोग थोड़ा रुकते रुकाते जा रहे थे, इसी वजह से हमें काफ़ी टाइम जो है ना हो गया जाने में। और कुछ ऐसी जगहें देखकर ना मेरे हस्बैंड तो रुक जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इनके काफ़ी बागात हैं, यानी इनके जो है ना ननियाल ददियाल, इनकी काफ़ी ज़मीनें हैं वहाँ पर, और इनको अपने बड़े याद आते हैं गाँव। तो अभी बस मैंने ये हुआ कि जब मैं आ रही थी ना, तो घर से आते हुए मैंने आधा कप दूध का पी लिया, और बस मेरा तबीयत जो है ना अजीब सी हो रही थी। मुझे नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी में बड़े झटके लगते हैं, तो खाली पेट सही रहता है। तो अभी बस मेरा दिल ऐसा हो रहा था ख़राब, इस वजह से यहाँ पर जो है ना ग्रेप फ्रूट के बिल्कुल फ्रेश थे, जो यहाँ पर ही बागों के थे। और हम लोग जो है ना इसका जूस निकलवा रहे थे, तो गुड़िया भी ले आई पीछे से, वो भी आ गई, तो वो भी बोतल में जो है ग्रेप फ्रूट का जूस हमारे लिए ले आई थी। तो ये पी के थोड़ा सा मुझे सुकून सा मिला, यानी इतना दिल मतली हो रहा था। और अभी जो है अभी शक्कर आने वाला है, तो शक्कर आता है ना तो ये खजूर के बागात आने लगते हैं। इससे पहले जब मैं शक्कर आई थी बड़ी गर्मी हो रही थी, और अभी जो है इतना ठंडा मौसम हो रहा है,
तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी पिछले टूर पे जब मैं आई थी, क्योंकि मैं गई थी खज्जियों के बागात में और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो काफ़ी देर में गर्मी में रही, फिर एसी में बैठी, तो तबीयत भी मेरी ख़राब सी हो गई थी, यानी अंदर जो है ना मेरी टेम्परेचर हो गया था। तो बड़ा ख़तरनाक मौसम होता है गर्मी से सर्दी में आना। तो अभी बस हमारा जो है M5 आने वाला है और यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह लेके हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, मुल्तान जो है मैं बाय रोड तो तकरीबन चौथी बार या पांचवी बार जा रही हूँ। और इससे पहले मैं जो है बाय रोड बड़ा मुझे घबराती थी, मगर अब मुझे आसानी लगती है, क्योंकि सामान पीछे डिग्गी में रख लो, जो चीज़ चाहिए होती है बस कहीं भी हमें रुकना है तो हम रुक जाएं, और चाय पीनी है तो बैठ कर चाय पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो रास्ते में अभी ज़ोहर का टाइम हो गया और यहाँ पर जो है बस रास्ते में तो फ़र्ज़ हमें आधी पढ़नी होती है। तो यहाँ पे मैं बस अभी हम रुके थे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुमान में रखे। और जब मैं सफ़र में होती हूँ आप लोगों की कमेंट्स आती है कि आंटी हमारे लिए दुआ करिएगा, आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि सफ़र में जो है दुआ कबूल होती है। बेशक इंसान जब सफ़र में होता है तो उनकी दुआएं कबूल होती है। वैसे तो अल्लाह के सभी बंदे हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को सुनता है, मगर कहते हैं कि सफ़र में जो है ना अल्लाह पाक ज़रूर दुआओं को जल्दी सुनता है। तो सबके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं और मुझे काफ़ी थकन हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो है बॉस्टर की ये ली थी मैंने कोल्ड ड्रिंक, ताकि इससे थोड़ी एनर्जी आ जाए। ये पीने से मुझे नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि एक दिन पहले पूरा दिन काम करते रहे और रात को भी जागते रहे, फिर दूसरे दिन भी जो है ना सफ़र सवार हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी चला रहे थे, उनको भी मैं कह रही थी थोड़ी देर रुक कर थोड़ा सो जाओ ताकि कुछ एनर्जी आ जाए, क्योंकि रोड देख देख के भी इंसान बोर हो जाता है और नींद आने लगती है एकदम, कब तक रोड देखता रहेगा। और ड्राइवर की तो भाई जो भी ध्यान होता है सारा रोड के ऊपर ही होता है। तो हमने हिसाब लगाया था कि हम 3 बजे जो है दोपहर को मुल्तान पहुंच जाएंगे, मगर हम लोग जो है ना यहाँ पर हम 5:30 बजे मुल्तान में एंट्री हो गई, और ये मुल्तान में माशाल्लाह से हमारी एंट्री हो गई है। और अभी हम जो है कह रहे थे कि हम होटल जाएं और उसके बाद हम जाएंगे मुल्तान शरीफ में खाना खाने के लिए, मगर बच्चे भूखे थे तो यहाँ पर हम लोग एक होटल में आ गए। यहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, और यहाँ पे हमारी सबकी यही बात हो रही थी कि हम होटल जाएं, मगर हम कह रहे थे कि होटल जाके फिर हमारी हिम्मत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर यही कह रही थी कि खाना खा के हम लोग जो है यहाँ पर जाते हैं मज़ार में हाज़िरी के लिए, जो शाहरुख ने आलम का मज़ार है, उसमें हम लोग सलाम करने जाएंगे, उसके बाद हम होटल जाएंगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो थकन तो काफ़ी हो गई थी, मगर थोड़ी हिम्मत और करी, क्योंकि अब यहाँ पे मुंह हाथ धोया हमने और थोड़ा फ्रेश हुए। और खाने में जो है मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी यहाँ पे माश की दाल, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी, कढ़ाई मंगवाई थी, और जहांगीर ने और तहसीन ने मंगाया था यहाँ पे पुलाव। तो मुझे तो दाल यहाँ की बहुत अच्छी लगी, और गरम रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है हम पहुँच गए मुल्तान, और मज़र जो है ना काफ़ी थक गए थे, कह रहे हैं आज तो मैं बहुत थक गया। तो ये भी छुट्टी लेके आए थे, अंबर की शादी में भी इन्होंने छुट्टी ली थी, मगर अभी दोबारा से लिए। अब ये खाना खा के हम लोग अभी जा रहे हैं शाहरुख ने आलम के मज़ार पर। तो डिग्गी में से हमने मिठाई भी निकाल ली थी। तो तहसीन कह रहा था कि अम्मी हम कल आएंगे, कल बांट देंगे। मैंने कहा नहीं, अभी फ्रेश है तो जितना हो सके मिठाई को जो है तकसीम कर दो, जिनके नसीब में भी है उनको हम दे देंगे। तो अभी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, यानी कोई धुंध वगैरह नहीं थी और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। ये मौसम तो मेरा फेवरेट है, और जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ मुल्तान, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आती जो है मैं शाहरुख ने आलम के मज़ार पर जाकर सलाम करूँ, और सब की तरफ से जो है सलाम मैंने पेश कर दिया। तो अल्लाह पाक बस हम सबको नेक हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और बुज़ुर्गान दीन की तो बात ही क्या है, इन लोगों ने बड़ी इबादतें करी हैं अल्लाह ताला की, और बड़े उन्होंने जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, इस्लाम को बहुत फैलाया है। तो अल्लाह का बस करम है कि अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त बख्शी है और इनको रूहानियत दी है। और ये चीज़ वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं या अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो आप लोगों को शायद किसी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी। मगर मैंने कहा ना कि ये वही लोग जान सकते हैं जिनको जो है ना रूहानियत होती है ना। बस एक मैं हैदराबाद में रहती थी, मगर मुझे यहाँ से बस पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी मुझे शुरू से ही कि मैं मुल्तान जाऊँ, और मुल्तान में क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे खींचती है, मुझे नहीं पता था। मगर एक वक्त में आके मुझे पता चला कि
मेरा जो है ना रूहानी यहाँ पर ताल्लुक़ है। और अभी जो है हम ऊपर आ गए। मैं समझती शायद कि ईशा के बाद जो है यहाँ पर जो है मज़ार बंद हो जाता है, मगर यहाँ पे आके पता चला कि 24 घंटे ये मज़ार खुला होता है। आप 24 घंटे में कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। तहसीन कह रहा था अम्मी यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, हम कल आते हैं, मगर जैसे ही हम यहाँ पर खड़े हुए तो बहुत सारे लोग आ गए। तो बस आराम आराम से ले रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई धक्कम पेली नहीं करी और सब जो है इस तरह से ले रहे थे बड़े तरीके से। तो अभी हम जो है बस अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को भी मैं ज़ियारत करा रही हूँ, आप लोग भी जो है ज़ियारत कर लें। और सबके लिए मैं जो है अंदर जाके दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है दुआ के लिए, यानी किसी ने बीमारी के लिए और किसी बच्चों ने कहा है कि शादी के लिए कि आंटी हमारे लिए दुआ करें, उनके लिए किस, और जिन बच्चों ने कहा है अपने जॉब के लिए। तो बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास मैसेज आते हैं और यूट्यूब पे भी आते हैं कि आंटी हमारे लिए दुआ करिएगा। तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करूँगी। जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको भी अपने करम से उनका घर लेने का अल्लाह पाक वसीला बना दे और उनकी आमदनी में अल्लाह पाक बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अपने भाई के लिए भी मैंने यहाँ पर जो है दुआ करने के लिए आई हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे भाई बहुत बीमार हैं और उनकी बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह पाक उनको आराम दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो स्टाफ़ है उन लोगों को भी हम जो है मिठाई वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दुआ मांगने का हम अल्लाह से ही मांगते हैं, मगर यहाँ पर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इबादतें होती हैं अल्लाह ताला की और कुरान पढ़ा जाता है। हमेशा यहाँ पर जो है ना 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत होती है, नाते वगैरह पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बैठ कर कोई किसी की बुराई कर रहा है या चुगलियाँ कर रहा है। सिर्फ़ यहाँ पर लोग जो है ना सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं बैठ कर। तो जहाँ पर 4 आदमी बैठ के अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ फ़रिश्तों का ज़िक्र होता है। तो यही वजह है कि हम ऐसी बाबरकत जगह पर आके दुआ करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना फ़रिश्ते उतरते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हर जगह ही मौजूद है, मगर ऐसी बाबरकत जगहों पे जो है ना हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो हम बस सिर्फ़ अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से ही मांगेंगे, किसी और से हम नहीं मांगते। बस ये होता है कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल कर ले। और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़तें दी हैं इनको, तो इनकी मेहनतें थी, इनकी मेहनत थी इनकी, जो अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त दी। अच्छा जी, हम आ गए अभी मज़ार के अंदर एंटर हो गए। और बस जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में होती हूँ तो मेरा दिमाग जो है ना दिमागी तौर पे मैं इधर ही होती हूँ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आके हमने बस अभी जो है फूल वगैरह ले लिए थे और ये जो है चादर ये हम चढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, वो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी हम लोग बस ईशा की नमाज़ यहाँ से अदा करूँगी और उसके बाद हम जो है यहाँ से जाएंगे। तो गुड़िया भी आ गई थी यहाँ पे अपने हाथ लगाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना बस क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी हम लोग आ गए होटल और मैं होटल का अपना रूम दिखा रही हूँ। ये जो है रूम हमारा है, इसमें 2 बड़े बड़े बेड बिछे हैं, एक में अंबर और मैं हम लोग आराम करेंगे और एक बेड पे मेरे हस्बैंड और तहसीन, और साथ में सोफ़ा भी बिछा हुआ है। तो बराबर में अंबर का कमरा है। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।